जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्री न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सारे? आई होप आप लोग अपनी तैयारी जो है अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो कृषि विज्ञान की तरह इस बार पेपर है आपका विज्ञान का, उसमें भी आपका है जो 100% पेपर में फंसाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोग जो बच्चे कृषि विज्ञान के हो लोग हमारा वीडियो देखे होंगे, जैसा जैसा मैंने बताया था वैसे वैसे उनके MCQ सारे अच्छी तरीके से सॉल्व होंगे। चाहे वो लघु हो चाहे आप विस्तृत हो, सभी क्वेश्चन आपके बहुत बढ़िया शानदार रहे थे। तो इसी क्रम में मैं बात करने वाला हूँ विज्ञान के बारे में। और अगर आप लोगों को और सारी वीडियो चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। इसलिए इस वीडियो से आप लोगों का एक आइडिया मिल जाएगा कैसा आपको कंटेंट मिलने वाला है और आप लोगों को कैसा वीडियो और चाहिए। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, टाइम इजामनी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव इसमें पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव आपके जो होते हैं वो हवा में पाए जाते हैं, है आपका पानी में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं और सर्वत्र पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो आपके होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? सर्वत्र में पाए जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। कहाँ नहीं है ये सूक्ष्म जीव? हर जगह सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव जो आपकी नग्न आंखों से ना दिखाई दे उन जीवों को क्या कहते हैं? तो उन जीवों को आपको सूक्ष्म जीव कहते हैं। और आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं देखना है, साथ ही साथ जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसे भी ध्यान से सुनना है, तभी आप अच्छी तरीके से कंफर्म और अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, ताकि जब क्वेश्चन बनता है तो खाली एक क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चन बनाता है वो। ठीक है, तो उसको अच्छी तरीके से समझिएगा। अब जैसे मैंने बताया, जो नग्न आंखों से ना दिखाई दे उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, तो उसी को अब यहाँ पर डिफिनीशन में भी पूछ सकता है आपसे, अति में भी पूछ सकता है आपसे, निश्चित में भी पूछ सकता है। तो यहाँ से आप कई सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टीबी तपेदिक रोग। यह किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है आपका जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु जो होता है ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। टीबी रोग कई बार पूछा जा चुका है, टीबी रोग किसके कारण होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका किसके द्वारा हो जाएगा? जीवाणु के द्वारा होता है। टीबी जो है आपका जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु को बैक्टीरिया कहा जाता है। कवक को फंगस कहते हैं। कवक को क्या कहते हैं? फंगस कहते हैं। फंगस, इन्हें याद रखिएगा। कवक को फंगस कहा जाता है, बैक्टीरिया जीवाणु को कहते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु। अब देखिए, जो जड़ें होती हैं, जैसे कि आपका चना है, ये मान लीजिए आपका चना है। ठीक है, ये आपकी मृदा है, ठीक, सॉइल है, यहाँ पर जिसकी जड़ें हैं, तो इसमें जो कौन सा उनका एक जीवाणु रहता है। ठीक है, जीवाणु चच्चा रहते हैं इसमें। तो जीवाणु चच्चा जो है इसमें रहते हैं इसके अंदर। और क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये जो वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, उसे जो है ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके जो है पौधे की जड़ों में स्थापित करते हैं। अर्थात वातावरणीय जो नाइट्रोजन है उसका ग्रहण करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, उसको लेकर पौधे को प्रोवाइड दे देते हैं। ठीक है, उसके बदले में पौधा क्या देता है? उन्हें रहने का आवास देता है, खाने को खाना देता है। ठीक है, ये सब कौन देता है? ये पौधा देता है। उसके बदले में पौधे को क्या मिलता है? उसको नाइट्रोजन मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसे। तो इसमें कौन सा जो है जीवाणु चच्चा रहते हैं? तो वो आपके हैं राइजोबियम चच्चा जो है उसमें रहते हैं। ठीक है, आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। राइजोबियम चच्चा कहाँ रहते हैं? ये आपके चना और मटर की जड़ों में रहते हैं। और चना मटर अगर ना हो, जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलें जो होती हैं उन सब में जो है जड़ें जो होती हैं उनमें जो है आपका राइजोबियम पाया जाता है। उनमें क्या होता है? राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है, जो दलहनी फसलें होती है। अब दलहनी फसलें क्या होती है? जिनके दो दिल हो जाएं, अर्थात चना खाओगे दो दिल हो जाएंगे, अरहर दो दिल हो जाएंगे। ठीक है, एक दिल इधर हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। दलहनी फसलें जो होती हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुकुरमुत्ता है। जो कुकुरमुत्ता है वो क्या है? कुकुरमुत्ता जो है वो क्या होता है? कुकुरमुत्ता आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। गांव के लोगों, अगर आप लोग हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ होते हैं। बारिश होती है, वो छाता जैसा जो है आपको देखे होंगे, ऐसे ऐसे निकल आता है बाहर। ठीक है, वो होता है जंगली। ठीक है, ये क्या होता है? ये जंगली होता है। ठीक है, उसका एक प्रयोग खाने में भी किया जाता है, जिसे कहते हैं मशरूम। बड़े चाव से खाते हो सभी लोग। मशरूम जो होता है उसे कुकुरमुत्ता ही कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो
यहाँ पर देखते हो अपने आसपास वो सभी जंगली होते हैं, उन्हें खाना भी मत। बाकी इसकी खेती होती है कुकुरमुत्ता की, जो कि एक क्या है, एक कवक है, एक फंगस है, मशरूम जो है वो फंगस है, हम लोग फंगस को खाते हैं, ठीक है। कुकुरमुत्ता जो है वो फंगस है एक। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोगों को जो है एक और वीडियो मिल सके इस पर, जिस टॉपिक पे आप चाह रहे हैं विज्ञान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेचिस रोग होता है, पेचिस रोग किसके कारण होता है? अमीबे द्वारा होता है, पैरामीशियम द्वारा होता है, एंडमीबा द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। पेचिस जो रोग है, ठीक है, पेचिस जो है इसमें क्या होता है, दस्ताने लगते हैं, उसी को बोलते हैं पेचिस, ठीक है, खूनी। नेक्स्ट आपका है इसमें किसके द्वारा होता है ये, तो ये होता है एंट अमीबा द्वारा, एंट अमीबा द्वारा, अमीबा द्वारा नहीं होता है, एंट अमीबा द्वारा होता है, एंट अमीबा जो है उसके द्वारा होता है, अमीबा द्वारा नहीं, एंट अमीबा के द्वारा होता है, याद रखिएगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका जो है वैज्ञानिक नाम होता है, उसके द्वारा जो है पेचिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, इसमें से कौन सा जो है एक कोशिकीय है? मनुष्य, हाथी, बरगद, ये सब, और जो है अमीबा। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो एक कोशिका, जो सिंपल एक कोशिका है, खाली उसी एक ही कोशिका उसके पास है, उसी के अंदर उसे रहना है, उसी में उसे खाना है, सब कुछ उसी में उसका काम है, ठीक है, उसी को बोलेंगे एक कोशिकीय। एक ही कोशिका में सब रहता है। जैसे कि कोई रूम लेकर भाड़े पर रहता है, किराए पर मान लीजिए, तो एक ही कमरे में वो रहता भी है, उसी में खाना बनाता है, सब कुछ उसी में सब उसका रहता है। तो उसी प्रकार समझ लीजिए एक कोशिका, जिसके पास खाली एक कोशिका हो, ठीक है, उसी के अंदर सारा उसकी क्रियात्मक इकाई जो है सब कुछ कार्य कर रहे हों, तो वो हो जाता है आपका अमीबा। अमीबा जो होता है उसका एक ही कोशिका होती है, तो उसे एक कोशिकी कहेंगे। बाकी आपका मनुष्य बहुकोशिकीय होता है, कई सारी कोशिकाओं से मिलकर जो है बना होता है उसका शरीर, ठीक है। हाथी विशालकाय, बरगद वो भी आपका जो है क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। अब कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कोशिका जो है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। कोशिका जो है 2 प्रकार की होती हैं। एक जो है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक लिखते हुए नहीं बन पा रहा है पूरा, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होता है इसमें जो है केंद्रक जो है अल्प विकसित होता है, पूर्णतः विकसित नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक जो होती है उसमें पूर्णतः विकसित होता है। और ये जो प्रोकैरियोटिक होती है इसमें आपका जीवाणु आता है, जीवाणु में पाई जाती हैं ये कोशिका, जीवाणु में पाई जाने वाली कोशिका कौन होगी? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। जीवाणु में जो है कौन सी पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक। आपके जो है जो उच्च स्तरीय पौधे होते हैं, ठीक है, जो आपके कवक होते हैं, शैवाल होते हैं, कौन से? शैवाल, नीली हरी शैवाल को छोड़कर, ठीक है, नीली हरी शैवाल को छोड़कर बाकी सारे शैवाल जो हैं आपके क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक नीली हरी शैवाल जो होती है जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो आपकी प्रोकैरियोटिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है। अब पादप कोशिका जो होती है, अब पादप कोशिका एक हो गई, एक तो वो विभाजन के अनुसार प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उसके बाद एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। पादप का मतलब पौधे, अपने हरे भरे पौधे, पादप का मतलब होता है पौधे, ठीक है। पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें कोशिका भित्ति की है, बड़ी रिक्तिका की है, हरित लवक की है, उपरोक्त तो सभी। तो इसमें क्या विशेषता है पादप कोशिका की? पादप कोशिका क्या विशेषता हो जाएगी? तो इसमें उपरोक्त तो सभी हो जाएंगी। हरित लवक पाए जाते हैं, ठीक है। हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन बनता है। हरित लवक आपके पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है, पत्तियों में पाए जाते हैं, जहाँ पर इनके द्वारा जो है भोजन बनाया जाता है, ठीक है, पत्तियों में पाए जाते हैं हरित लवक। और आपका कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है। और जंतु कोशिका में कोशिका कला पाई जाती है। कौन पाई जाती है? कोशिका कला पाई जाती है। कोशिका कला किसमें पाई जाती है? ये आपकी जंतु कोशिका में पाई जाती है कोशिका कला। और कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? ये आपकी पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है।
बड़ी रिक्तिका होती है इसमें, अंदर देखे होंगे कोशिका जो होती है उसमें एक रिक्तिका होती है, ठीक है, जो पानी वानी का संचय करती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं आपका बड़ी रिक्तिका इसमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे मैं वीडियो को नई अपडेट करता हूं। और आप लोगों को कक्षा 10 की जो जितनी वीडियो है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने को क्वेश्चन मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, किसे कहते हैं, हरिलवक को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, रितिका को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। तो ये जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा ग्रह, विद्युत ग्रह कोशिका का, ठीक है, कोशिका का ईंधन ऊंधन सब जो है इसी के अंदर में आता है। नेक्स्ट आपका है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, एक ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है भाइयों, ऑक्सीजन है आपका भाइयों बहनों, ऑक्सीजन क्या है, मोदी जी पूछ रहे हैं भाइयों बहनों ऑक्सीजन क्या है बताइए जल्दी से, क्या है। इसमें आपका हो जाएगा, क्या कह देंगे, ऑक्सीजन एक है पादप हार्मोन। क्या है, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन क्या है, जैसे कि कोई फल होता है देखते हो, ऑक्सीजन, आपको अच्छे से एग्जांपल दे, आप लोग देखें जैसे कि आपको खेती करते हैं, ठीक है, खेती करते हैं उसमें जैसे फल लगे हैं वो गिर रहे हैं, आपके फल रुक नहीं रहे हैं, ठीक है, देख रहे हो, जैसे कि टमाटर है या कोई भी आपका जो क्रॉप है उसमें लगे हैं आपके फल गिर जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो हार्मोन की कमी होती है, ठीक है, अगर वो होगा तो वो गिरने नहीं देगा। उसमें वो एक आता है NAA, निफेसिलिक एसिटिक एसिड, ये आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप इतना जानिए खाली ऑक्सीजन जो है वो फल गिराने को रोकता है, ठीक, गिरने से रोकता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑक्सीजन किस में पाया जाता है, पादप हार्मोन में पाया जाता है, किसमें, पादप हार्मोन में पाया जाता है, ठीक है, किसमें पाया जाता है, पादप हार्मोन में पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। एक प्रकार का ऑक्सीजन, एक होता है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन 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 जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन, एक जिब्रेलिन होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्चुअली फिंगर से लिखता हूँ तो अच्छी तरीके से लिखने में दिक्कत होती है इसमें, ठीक है, कोई पेन टाइप है नहीं मेरे पास, वरना उससे लिखते तो अच्छी तरीके से लिख पाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कम संसाधन की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है आपका, पादप हार्मोन है, क्या है, पादप हार्मोन है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है आपका पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन आपका पादप हार्मोन है, इथाइलिन आपका पादप हार्मोन है, इथाइलिन 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 जो है आपका ये भी पादप हार्मोन होता है, ठीक है, इथिलीन जिसे बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पर है, ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड होता है, जिब्रेलिक एसिड होता है, ये सभी जो है आपके पादप हार्मोन होते हैं, ठीक है। फल को गिरने से बचाता है, ऑक्सीजन बचाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन प्रयोग किया जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, फलों को पकाने के लिए कौन सा जो है आपका हार्मोन जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए। आप लोग जैसे कि आम है आपके यहाँ, आम को जो है आप किस में लगाते हैं, कार्बेट में लगा के बांध के रख देते हैं ताकि पक जाए। एक्चुअल में वो कार्बेट जो होता है वो होता क्या है, वो होता है कैल्शियम कार्बाइड, वो कैल्शियम होता है कार्बाइड। उसमें क्या निकलता है, उससे निकलती है एथिलीन गैस। इससे क्या निकलती है, एथिलीन गैस। आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसका से क्या निकलती है, इससे निकल जाती है आपकी एथिलीन गैस, ये रिलीज करता है, ठीक है, छोड़ता है, तभी जाके जो है आपके जो फल लगाते हो कार्बेट में वो पक जाते हैं। हालांकि अब जो है कार्बेट अपने यहाँ अपने भारत देश में बैन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ये साइटोकाइनिन भी जो है आपका पादप हार्मोन ही है, ऑक्सीजन भी आपका पादप हार्मोन है, स्कॉर्बिक एसिड आपका पादप हार्मोन है, एथिलीन आपका पादप हार्मोन है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पादप हार्मोनों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब इससे अगर याद भी करना है आपको तो इससे भी याद कर सकते हैं, ACAA या फिर ट्रिपल AC, इससे याद रख सकते हैं आप इसे, ट्रिपल
AC, ऑक्सीजन, एथिलीन, ठीक है। आप एथिलीन ऐसे याद रख सकते हैं, स्कॉर्बिक एसिड भी ऐसे याद रख सकते हैं, सी से साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंतु में निरंतरता के लिए आवश्यक है, जो मतलब कंटिन्यूटी के लिए आवश्यक क्या है, जंतुओं में हो चाहे मनुष्यों में हो, इसमें क्या है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ऐसे तो काम चले ना, तो उसके लिए प्रजनन होना बहुत जरूरी है। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन ना हुई तो फिर जो है निरंतरता नहीं बनी रही, मतलब कि ठीक है, कंटिन्यूटी जो है आपका बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपका प्रजनन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन कहाँ पर होता है, बाह्य निषेचन, ठीक है। बाह्य निषेचन कहाँ होता है, जैसे कि आपका मेढक है, मनुष्य है, गाय है, बकरी है। तो बाह्य निषेचन का मतलब है कि जब जाके जो है बाहर से ही निषेचन किया जाए, ठीक है, अंदर जो है ना किया जाए, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, बाह्य निषेचन, ठीक है, बाह्य निषेचन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाह्य निषेचन में राइट आंसर आपका जो बनेगा वो मेढक हो जाएगा। इसका बाह्य निषेचन किसमें होता है, मेढक में होता है, जल में होता है, ठीक है, मेढक में जल होना आवश्यक होता है इसमें, तो ये मेढक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लैगिंग प्रजनन में भाग लेते हैं। लैगिंग प्रजनन जो होता है उसमें कौन भाग लेते हैं, 2 नर जंतु लेते हैं, 2 मादा जंतु लेते हैं, 1 नर 1 मादा जंतु लेता है। तो लैगिंग जनन जो होता है उसमें 1 नर और 1 मादा का जो है भाग लेते हैं, ठीक है, 1 नर और 1 मादा, मादा यानी कि महिला, ठीक है। आप नर आप समझ सकते हैं, मनुष्य जो आदमी होता है, ठीक है। तो उसमें जो है 2 लोगों का जो है मिलन से जो है आपका लैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें समझ सकते हैं। अरे शादी ना होते, एक मेल एक फीमेल में, इसीलिए होते हैं लैंगिक प्रजनन के लिए, ठीक है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन कहाँ पर होता है, तो आंतरिक निषेचन शरीर के बाहर होता है, मादा शरीर के बाहर होता है, नर शरीर के बाहर होता है, मादा शरीर के अंदर होता है। बताइए वाजपेयी, इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आंतरिक निषेचन होता है, हम वहाँ पर आंसर जो है इसे पिन कर देंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आंतरिक निषेचन होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए छोड़े हैं, बताइएगा इसमें कमेंट करके क्या होता है। सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, महाकाल के कृपा से। मादा जननांग है, इसमें कौन सा मादा जननांग है, विषण है, शिशन है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिनियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें कौन सा जो है मादा जननांग है, तो इसमें राइट आंसर गर्भाशय हो जाएगा, राइट आंसर आपका गर्भाशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था की अवधि है। किशोरावस्था की अवधि है, जिस समय आप लोग हैं, तो किस समय आप लोग हैं, जैसे कि 11 से 19 वर्ष के बीच में हैं, तो आप लोग क्या है इस समय, किशोरावस्था में हैं, किशोरावस्था में, किस अवस्था में आप लोग, किशोरावस्था में हैं। किस अवस्था में हो, किशोरावस्था में हो, क्योंकि आप कहाँ पर हो, 11 से 19 के बीच वर्ष में हो, इसलिए आप किशोरावस्था में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन क्या है, ये आपका जो है स्त्री हार्मोन है। स्त्रियों में जो हार्मोन होता है वो प्रजनन हार्मोन जो होता है, ठीक है, प्रजनन हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुरुषों में जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, टेस्टेरोन, 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 टेस्टेरोन जो है ये आपका पुरुषों में होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा आप। टेस्टेरोन जो है आपका पुरुषों में हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन जो है आपका स्त्रियों में होता है। नेक्स्ट आपका समानता ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, तो ये आपका जो है जाएगा आपका कब होता है ये, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 से 13 वर्ष, ठीक है। ऋतुस्राव जो है आपका कब होता है, ये 11 से 13 वर्ष, इसे कहते हैं इंग्लिश में MC, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, कोशिका अवस्था में स्वस्थ पोषण से संबंधित योजनाएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में स्वस्थ पोषण के लिए कौन सी योजना चलाई गई, तो ये आपकी संकेत बाल विकास कार्यक्रम जो है चलाया गया था, जिसमें कि पोषण पर ध्यान दिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान ग्राम स्वस्थ पोषण के जो है, इसमें जो क्या हुआ था, जो आपकी मिड डे मील व्यवस्था है, जो दोपहर का खाना मिलता है सरकारी स्कूलों में, उसकी सूचना जो है जारी किया गया था इसके थ्रू। नेक्स्ट आपका है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है
इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता पाएंगे? आप लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा, मैं आंसर तो बता दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करके नहीं बताएंगे तो ये समझ लीजिए आपकी जो गणना है वो सिर्फ जनसंख्या के लिए ही हुई है, ठीक है। अगर आप लोग इसका आंसर ना दिए तो आप लोग आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे इंसान है, अच्छा जो स्टूडेंट हैं अगर आप लोग, तो इसे ज़रूर इसको कमेंट करिएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं बता दूंगा, क्योंकि आप लोग कहीं भूल गए, या अगर आपके पेपर में आ गया तब आपको हो गया कि सर जी तो बताए नहीं। तो राइट इस आंसर इसका क्या है 11 जुलाई, लेकिन आप ईमानदारी से कमेंट पहले कर दिएगा, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। पर्यावरण कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं टोटल क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। तो प्लीज़ अगर आप लोग इसी प्रकार से और वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपको लाइक करने का एम जो है वो मैं 200 लाइक का रखता हूँ, आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है।